क्यों लिंग को क्यों तोड़ा जाता है? हमारे में इंद्री जिसकी तोड़ते हैं, जिसकी टोन वाली होती है, नोक वाली होती है, जिसका टोपा खुला हुआ है। अच्छा बाबा, ये लिंग किस चीज़ से आप लोग उसको तोड़ देते हैं? फिर आप लोग खुला क्यों रहते हैं, नंगा क्यों रहते हैं? वो तो बाल योगी है, अभी नागा नहीं बनाया, अभी तो बाल योगी है। अभी बच्चा कहता है मैं नागा बाबा हूँ, अकेला अभी नहीं बनेगा, 25 बरस की उम्र के बाद में ही बनेगा। अच्छा, 25 साल के बाद ही बन सकते हैं? क्योंकि अभी संस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि अभी बालापन है, और बालापन में कोई इंद्री को नहीं तोड़ सकते हम। इंद्री को जब तोड़ते हैं जब वो इंद्री कामयाब होती है। अभी तो कोई उसकी कामयाबी नहीं है, अभी तो बालापन है, बाल योगी है। अभी क्या है उसके अंदर में? कुछ भी नहीं है। जब उसकी इंद्री में कुछ आएगा, जोड़ आएगा, जब हम उसको संस्कार करते हैं अखाड़े द्वारे से, जब उसको ओमकार उठवाते हैं, अखाड़े में प्रणाम करवाते हैं, उसके उपरांत जब मैं उसको संस्कार करके जब मैं नागा बनाता हूँ सन्यासी। बाबा जी, लिंग को तोड़ देते हैं? हाँ जी, हमारे में लिंग तोड़ जाती है। क्या कि नागा सन्यासियों में लिंग तोड़ जाती है। जब नागा बनाते हैं हम लोग गाड़ियाँ खींचते हैं, तलवार के धार के ऊपर में जवान को चढ़ाते हैं। हम उसी लिंग के ऊपर? उसी लिंग के ऊपर में चढ़ाता हूँ। हम नागा बाबा हैं, उज्जैनी खूनी नागा हूँ। हम तलवार के धार पे बुकरता हूँ, चढ़ाता हूँ। अभी क्या कहें, हमारा तो कर्म है नागा का, गाड़ी खींचना है, गाड़ी खींचता हूँ। क्या कि नागा का तो कर्म है। इंद्री तोड़ने के बाद में फिर कुछ नहीं रहता है, फिर गुरु की है। क्या कि शक्ति गुरु की है, भक्ति अपनी है, करता है गुरु, भजन अपना है, कर्म गुरु का है। बाबा जी, उसको क्यों, लिंग को क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि लिंग को नहीं तोड़ेंगे तो आप माता बहन को गलत निगाह से देखेंगे। क्योंकि हम अपने भजन में रहते हैं। साधु किस में रहता है? परमात्मा के भजन में। भजन में नहीं लो जाता, क्योंकि इंद्रिय आपकी कोई काम नहीं करेगी, किसी के ऊपर में निगाह गलत नहीं जाएगी, माता बहन के ऊपर में। आखिर में हमको ये किन्नर आते कहाँ से? जब वो सन्यासी नागा जो इंद्री जो टरबाते हैं, तो आखिर में उनको जन्म क्या मिलता है? किन्नर का जन्म मिलता है बेटा। किसका जन्म मिलता है? किन्नर का। जो इंद्री तोड़ने के बाद, और हमारे में इंद्री जिसकी तोड़ते हैं, जिसकी टोन वाली होती है, नोक वाली होती है, जिसका टोपा खुला हुआ है, उसको हम नागा नहीं बनाते हैं बेटा। तो टोपा खुला हुआ बाबा हो तो फिर मुस्लिम में आ जाता है, उनका खुला होता है। हिंदू में तो किसी का नहीं। हिंदू में नहीं आता, वो मुस्लिम में आ जाता जो टोपा खुला हुआ है, तो उसको हम अखाड़े में नहीं प्रवेश करते हैं, अखाड़े से बाहर ही। अच्छा बाबा, ये लिंग किस चीज़ से आप लोग उसको तोड़ देते हैं? वो तो हम झटका मारते हैं बेटा, हाथों से मारते हैं, झटका मारते हैं। हम लकड़ी से वो भरते हैं, चाबी भरते हैं हम। हाँ, उसको लपेट के जब उसके बाद में हम झटका मारते हैं बेटा। लिंग से ज्योतिर्लिंग बनता है नहीं हाँ, उसमें, क्योंकि उसमें हड्डी तो होती नहीं है, सब मांसपेशियों द्वारा बना हुआ है। हड्डी तो नहीं है, मांस द्वारा उसको हम पहले अपना जो हमारा जो इष्ट देव है, जो उनकी हम भस्म लगाते हैं, जो संसान की हमारी भस्म है, संसान की क्या है, जो नागा बाबा जो लगाते हैं, जो भस्म लगाते हैं, वो संसान के मुर्दे की भस्म लगाते हैं। अच्छा, जो शरीर में हाँ हाँ जी, वो भस्म मुर्दे की भस्म है। क्या कहें, संसान में मुर्दे की भस्म लगाने से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में फिर लौ उठती है। क्योंकि हम तो सर्वनाश, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीरा माया मोह धन दौलत, खुद को भी मारने पड़ता है, सबको सर्वनाश करने पड़ता है जब सन्यासी बनता है नागा। सन्यासी नागा के लिए बहुत कुछ खोने पड़ता है बेटा। अच्छा बाबा, ये लिंग कितने वर्ष के बाद तोड़ा जाता है? 25 वर्ष के बाद में, उससे पहले नहीं। क्योंकि उससे पहले हम तोड़ेंगे तो वो कोई काम का नहीं, बेकाम का ही है। क्योंकि उसकी जब तक कोई कामयाबी नहीं है, इंद्री जब तक कामयाब होगी नहीं, जब तक वो टूटेगी नहीं। इंद्री के लिए हमको बहुत कर्म करने पड़ते हैं। जब इंद्री टूटती है, ऐसे इंद्री नहीं टूटती है। क्या कहें, इंद्री तोड़ने के बाद में हम उसको फिर नागा बना देते हैं। नागा बनाने के बाद में फिर उसको ढींढ देते हैं, जहाँ बेटा अपना भजन कर, जहाँ तेरे उत्तम करना है, संस्थान में करना है, क्या किसी स्थान में करना है। जब स्थान में करते हैं हम भजन, तो हमको थोड़ा मर्यादा के लिए, क्योंकि माता बहन है, हम जंगल में रहेंगे तो हम मंगल होते हैं। मंगल में ही जंगल है, जंगल में ही मंगल है। हम वहाँ पर हम नंगा भी रहूं, कैसे भी रहूं,
कि वो स्थान लेके बैठे हैं सिटी में, तो माता बहन आती है तो थोड़ा उसके लिए हमें थोड़ा मर्यादा के लिए थोड़ा अचला लगाना पड़ता है। नहीं, ये अचला कोई महात्मा नहीं लगा मैं। यानी कहा जाए कि इसलिए तोड़ा जाता है कि उसकी पावर ही खत्म कर दी जाती है, जिससे कि आप कोई भी माताएं बने हो तो हमें वो फील ना आए। जैसे अब आम इंसानों के आता फील, किसी को देख के उत्तेजना होती है, अंदर खत्म कर दी जाती है। ख़त्म कर देती है पूरी, क्या के अंदर की जब स्त्रियाँ तुम्हारी ख़त्म हो जाएंगी तो आगे कुछ नहीं होगा। और बहुत से तो हमारे ऐसे भी हैं नांगा, वो अपने तप से ही कुछ नहीं होती है। हमारे गिरनार के अंदर में आप जाइए, हमारे संत भगवान ऐसे ऐसे बैठे हैं, आपको इंद्री से ही बांध लेंगे। हजार हजार वर्ष के हमारे संत भगवान बैठे हैं, हजारों वर्ष के, जिसके पलर जे आँखों के है ना मुंह तक लगे हैं, क्या कही नीचे डीम लग गई है। ऐसे ऐसे हमारे संत पुरुष भगवान अभी गिरनार में बैठे हैं। गिरनार पर्वत जो कहते हैं जूनागढ़ का सौराष्ट्र गुजरात में, क्या कहे संत भगवान की जो तपस्या से ये आपकी ये धरती माता, इसके लिए क्योंकि संत भगवान की कोई तपस्या को नहीं पहचान पाएगा, कौन संत की कौन तपस्या है। बाबा जी, एक और बात है कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर प्रभु की, भगवान की आराधना ही करना है तो जो कपड़े पहनकर भी, वेशभूषा अपना करके भी उनकी आराधना की जा सकती है, तो फिर आप लोग खुला क्यों रहते हैं, नंगा क्यों रहते हैं? ये तो खुला हमारा परंपरा, क्योंकि हम तो दगे और नंगे आए, नंगे ही जाना है, क्या कहे हमारा कोई वस्त्र नहीं होता न कोई कुछ होता है। हम क्योंकि दिगंबरी नाम का आगे कोई कंठी भी नहीं होती है, उसकी खाली भस्म होती, कोई वस्त्र नहीं होता है दिगंबरी का। हाँ, जो नागा सन्यासी है, जो नागा सन्यासी अलग है, दिगंबरी नागा अलग है। नागा सन्यासी में वस्त्र आप पहन सकते हो क्योंकि मर्यादा के लिए। जो दिगंबरी है, जो दगे नागा है, वो कभी आपका कंठी भी नहीं मिलेगी उसके शरीर के ऊपर में, सूत भी कुछ नहीं, सिर्फ भस्म मिलेगी, संसान की मिलेगी, और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं मिलेगी। चाहे कितनी भी ठंडी गर्मी ठंडी हो गर्मी हो कुछ हो, साधु को कोई ठंडी नहीं कोई गर्मी नहीं। साधु एक परमात्मा का भजन करता है, भजन के ऊपर में रहता है। क्या कहें, ये पांच ये तत्व का बना हुआ शरीर है, क्या कहें ये पांच तत्व में बहुत कुछ होता है प्रभु। ये भस्म हम लगाते हैं तो पांच तत्व ही लगाते हैं, क्या कहें आप बोलिए, आप कहने के ले लो। पांचवा वेद साधु है। 4 वेद तो सभी के पास हैं संसारिक, और चारों वेदों का हमारा सनातन धर्म का जो भक्त है उसका चिंतन भी एक करता है। लेकिन पांचवा वेद बोलते हैं साधु सन्यासी। साधु सन्यासी 4 प्रकार के होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी बताया था कि अर्जुन, नाम सन्यासी 10 विप्रा, जो नाम का सन्यासी है उसे भी मैं 10 फल देता हूँ, और कर्म सन्यासी सुतांचे, जो कर्म का सन्यासी है अर्जुन, उसे मैं 100 फल देता हूँ। 100 में मैं एक कर्म का एक सन्यासी हूँ, मेरे पास 100 फल हैं। 10, 20, 50, 60, 70, 80 तक मेरे बट भी जाएँ तो 20 मेरे पास फिर भी रहेंगे। त्याग सन्यासी ममु दुर्लभ। हे अर्जुन, जो त्याग का सन्यासी है वो मेरे को भी दुर्लभ है, मेरे को भी उसके पीछे पीछे रहने पड़ता है। ज्ञान सन्यासी ममु देही। हे अर्जुन, जो ज्ञान का सन्यासी है वो मेरा अति ही प्रिय है, उसके पास ज्ञान भी है, सन्यासी भी है, चिंतन भी मेरे में लगा हुआ है, शुद्धिकरण भी है। इसका मतलब 4 प्रकार के ये सन्यासी होते हैं, और अपने गुरुओं के ये सब प्रिय भी होते हैं। लेकिन सबसे प्रिय तो त्याग है। जो त्याग, जो जिसका अंदर त्याग है, हठयोग है, वो मेरा अति ही प्रिय है। सन्यास का मतलब है तलवार की धार पे चलना। मेरे पास आज सोने की थाली में खा रहा हूँ तो मुझसे लोग महाराज गुरुजी के नाम से बोलेंगे। हाथों पे धर के रोटी खा रहा हूँ तो लोग महाराज गुरुजी के नाम से मुझसे बोलेंगे। तो मेरे लिए क्या दुख है तो क्या सुख है, कौन अच्छा है तो कौन बुरा है, क्या मेरा है तो क्या तेरा है, ये कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ यहीं से हमको प्राप्त हुआ है और यहाँ छूटना भी है। लेकिन जो मेरा प्रयास है, जीवन का चिंतन है, वो मेरा एक सार है, वो मेरा यहाँ भी और मेरे वहाँ भी रहेगा। वो सच्चे दरबार की जय। मेरे को अभी हमारे साथ थे 10 साल के नागा साधु थे, क्या कहेंगे इनके बारे में? आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद बोलेगा।
ये नहीं जय हर हर महादेव कर जय श्री राम। हर महादेव जय सिया राम। मुख्यमंत्री कौन है हम अपने देश के, भारत देश के? योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, और प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। अच्छे लगते हैं? हाँ। बाबा जी के सब वजह से हो रहा है सब। अच्छा बाबा, एक ही छोटा सवाल, इससे काफ़ी दिन से आप यहाँ आते होंगे, इससे पहले जो कुंभ मेला लगता था उसमें और अब की बार में क्या फ़र्क है? बहुत आत्मा का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। ताकि आसमान का है। हाँ, फिर फर्क तो भाई जमीन आसमान का भी है, ताकि फर्क तो बहुत कुछ है। मैं बोलता हूँ, मैं सन 98 से कुंभों के मेले एक में करता हुआ आ रहा हूँ। हर कुंभ के मेले में मैं जाता हूँ, लेकिन मैंने क्या देखा, जो पहले कांग्रेसी जो शासन था उसमें हमारे साधु को शांति नहीं थी। कहीं भी इसमें है, लूट इसमें है शांति जी। इसमें आज हमारा साधु स्वतंत्र और आनंद के साथ वो भजन में जिज्ञासूपन से लगा हुआ है। आज उनको चोरी डकैती गुंडागिर्दी का सामना नहीं करने पड़ रहा है, लेकिन कांग्रेसी शासन में मैंने खुल्लम गुंडागिर्दी देखा। और मैं ये वादा भी करता हूँ, चिंतन भी करता हूँ कि मेरी सरकार ये 60 साल तक ये पट्टा लेकर के आई है और ये रहेगी। योगी जी तो कहते हैं कि माफिया और गुंडों को तो हम मिट्टी में मिला देंगे। माफिया गुंडा ये मिट्टी में भी मिलेंगे ये, और नहीं तो ये देश से निकल के भी बाहर को भी जाएंगे। भाग जाए यहाँ से। जी भागेंगे, ये इनको भागने पड़ेगा, इनकी खैर मजबूरी नहीं, होगी। खैर नहीं, अगर यहाँ पे कुछ भी किए तो। यहाँ रहेंगे तो शांति से रहेंगे, और नहीं रहना चाहते हैं तो परक लोग को जाओ। क्या कहते हैं आप लोग? कभी जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत सरकार स्टेट